Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पे एक हिंदू मजहब की एक खातून अपनी पूजा के लिए गई हुई थी मंदिर में, और उस दौरान ये आदमी वहाँ पे इंटर हुआ और इसने वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी उसके ऊपर हथौड़ा इसके हाथ में था और उससे उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की। वहाँ पर खैर होती 25 साल का ये नौजवान है, और जब पुलिस ने इससे पूछा कि भाई आपने क्यों किया, तो उसने कहा कि वो खुदा की मिशन पर है। खातून थी, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी, वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के न दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो से आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया? मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले गए। इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं आप, मुझे एक ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर करें। आप मुझे बहुत मजहब की तरफ, अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो जजीरातुल अरब के अंदर 2 दीनों को जमा मत होने देना, खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो। ये जितने लोग खा दुबई के अंदर वो बन रहा है या कोई प्रॉमिस लैंड के अंदर, नहीं आप नहीं जमा होने देना। ये जो आप वो कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर अरबों को कहा गया है, मुझे नहीं कहा गया। इसलिए अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही, इन पर तबाही आएगी। ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनकर हो रहे हैं ना, उनको क्योंकि बुनियादी बरकातहू। नाज़रीन काम अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अरब ममालिक के रफ्ता रफ्ता अपनी अक़दार को, अपनी सकाफ़तीनों के अंदर खंजर घोंपने के लिए यहूदियों को अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, यहूदियों को चर्च बना सिनेगॉग बनाकर दे रहे हैं, ईसाइयों को चर्च बनाकर दे रहे हैं, और हिंदुओं को मंदिर बना। वो दफात जो है इसमें शामिल की गई। बात यह कि लोग पकड़े भी जाते हैं मंदिरों में, जो तोड़ फोड़ होती है या उसकी बेहुरमती होती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि आज तक मतलब किसी को प्रॉपर सजा नहीं हुई, और उसकी वजह से ये जो मसला है ये खत्म नहीं हो रहा। मतलब अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं चंद इसरानी, वो भी वहां पर मौका पर पहुंचे। इसके अलावा मुकेश कुमार साहब ने अपनी मदीयत में जो है अपना ये जो मुकदमा है ये इसको दर्ज किया मुतालिका थाने में। मसला ये है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सजाएं नहीं होती। 25 साल का ये नौजवान है, और जब पुलिस ने इससे पूछा कि भाई आपने क्यों किया, तो उसने कहा कि वो खुदा की मिशन पर है। मुझे समझ नहीं आती कि खुदा का कौन सा ऐसा मिशन है कि आप किसी दूसरे के मजहबी जगह पर जाकर वहां पे तोड़ फोड़ करें और उसकी बेइज्जती करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी रूप में भी लोग खुदा को मानते हो, किसी भी रूप में, वो बेशक मुसलमान हो या किसी और रिलीजन के लोग हो, कि वहां पर इस तरह की चीज हो। पुलिस का कहना है कि बेरोजगार है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास कोई काम काज नहीं है, और एक बात ही की जाती है कि यार जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, मेंटली ठीक नहीं था। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये मेंटली ठीक है। मसला ये है कि अगर इस सीरीज को हम देखना शुरू कर ले तो ये कराची में तोड़ फोड़ का पहला वाकया नहीं। गुज़िश्ता बरस नवंबर में कराची के ली मार्केट के नजदीक शीतल दास कंपाउंड में कायम एक मंदिर में चंद अफराद घुसे और उन्होंने वहां पर मतलब तोड़ फोड़ की। उनके खिलाफ तौहीन मजहब का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ। उसके बाद इसी साल जुलाई में पंजाब के शहर मियां खान में एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसमें मुश्तिल हजूम ने बोंग नामी इलाके में वाकया मंदिर पर दावा बोल दिया। हमलावरों ने मंदिर में घुसकर तोड़ फोड़ की और वहां निस्ब मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाकये पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका सोमोटो नोटिस लिया और 50 के करीब लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन आगे क्या हुआ वो किस्सा पारीना है। इसी तरह जिला करक में गुज़िश्ता साल, 1 साल पहले मंदिर पर हमला हुआ, जो समाधि थी उसके अंदर, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पे डिसमेंट किया गया। उसके ऊपर मतलब एक सोमोटो एक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 60 के करीब लोग गिरफ्तार हुए और अदालत ने हुक्म दिया कि इन लोगों से आप पैसे ले लें और उसके बाद जो है फिर आप इनसे ये उसी पैसों से आप इसको दोबारा तामीर करें। उन लोगों के पास पैसे वैसे तो खैर ऐसे थे कोई नहीं, तो हुकूमत ने अपनी तरफ से 3.5 करोड़ रुपया देकर और उस मंदिर को दोबारा तामीर किया। लेकिन
बात ये नहीं है। जीलाराम केलानी साहब जो हैं, चीलाराम केलानी साहब जो अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि ये जितने भी तमाम वाक़यात होते हैं तो अक़लियती जो बरादरी है उसमें खौफ और दुख का सबब बनता है और बनना भी चाहिए। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। और उन्होंने चीलाराम साहब ने कहा कि जब तक मुलव्विस अफराद को सजा नहीं होगी ऐसे वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। उसकी वजह यह कि जब इस तरह की सजाएं नहीं होती और फिर उनको मतलब बेचारे जो सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं और इल्जाम भी तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम झूठा साबित होता है, लेकिन इस तरह के जो मंदिर के अंदर लोग पकड़े जाते हैं जो बिल्कुल जेन्युइनली पकड़े जाते हैं, जो जेन्युइनली उन्होंने वो जो क्राइम है वो किया होता है, लेकिन उनको प्रॉपर सजाएं नहीं मिलती, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और फिर दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करते कि लोग हमारी तारीफ करेंगे कि नहीं यार ये तो बड़े दूसरी मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक और मंदिर का वाकया मेरे ख्याल में पिछले 2 से 3 साल मुझे हो गए इस तरह की इश्यूज को कवर करने का, लेकिन अफसोस कि ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं खैबर से लेके कराची तक और कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात जो हैं जो हमारे अब एक लिमिटेड नंबर हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे बहनें हैं हमारी, उनका एक लिमिटेड नंबर अब रह गया है। 2% या 2.5%, शायद हार्डली 80-90 लाख या 1 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन हम उनकी इबादत गाहों को भी प्रोटेक्ट अगर नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्या सकते हैं। फिर हमारे अंदर यूएस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तंग किया जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो फिर हम कहते हैं यार ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, हम तो ऐसा नहीं करते। भाई वो बेशक 2% लोग करते हैं या 10% लोग करते हैं या 20% लोग करते हैं, लेकिन नाम पूरे मुल्क का उसमें आता है। बेशक प्रियंका कुमारा साहब की जो मौत हो या उन